नमस्ते। आप सभी का स्वागत है ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स में। आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स का एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो है समंक यानी डेटा। आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट प्रश्न भी यहाँ से बनते हैं कि समंक या डेटा क्या है, या प्राइमरी या सेकेंडरी डेटा यानी प्राथमिक समंक या द्वितीयक समंक क्या होते हैं, ऐसे आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं डेटा या समंक क्या है। देखिए, समंक जानकारियों यानी इंफॉर्मेशन एवं तथ्यों मीन्स फैक्ट्स का एक समूह मतलब कलेक्शन होता है। ये लाइन बिल्कुल रट लीजिए। कोई भी पूछता है समंक क्या है, डेटा क्या है, बस यही लाइन चिपका दीजिए, बता दीजिए, यही होता है। ठीक है, तो समंक क्या होता है? जानकारियों का या तथ्यों का, फैक्ट्स का एक समूह होता है। ठीक है, यानी डेटा इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स। तो जो डेटा होता है इंफॉर्मेशन, जानकारी, और फैक्ट्स यानी तथ्यों का एक समूह होता है। अब ये जो तथ्य हैं, इंफॉर्मेशन है, ये आपके कई तरीके के हो सकते हैं। इसमें नंबर्स का यूज़ भी हो सकता है, या आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं उनसे संबंधित भी ये डेटा हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? समंक गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव एवं मात्रात्मक मीन्स क्वांटिटेटिव दोनों हो सकता है। अब गुणात्मक क्या हुआ? जैसे आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, या फिर आप बोलते कैसा हैं, या फिर जेंडर क्या है, तो इस आधार पर अगर डेटा कलेक्ट किया जाता है तो उसको गुणात्मक बोलते हैं। मात्रात्मक में क्या आ जाएगा? जैसे आप खर्चा कितने किए हैं, आपकी आय कितनी है, महीने में कितना कमाते हैं, इस आधार पर अगर डेटा एकत्रित किया जाता है तो उसको मात्रात्मक डेटा या समंक कहते हैं। अब ये जो डेटा होता है इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्राथमिक समंक यानी प्राइमरी डेटा, ठीक है, और दूसरा होता है द्वितीयक समंक यानी सेकेंडरी डेटा। अब हम एक एक करके इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्राथमिक समंक क्या है, प्राइमरी डेटा क्या होता है। प्राथमिक समंक ऐसे समंक होते हैं जिनको अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है, अर्थात जहां से समंकों को एकत्रित करना है वहां अनुसंधानकर्ता जाता है और स्वयं उन समंकों को इकट्ठा करता है, कलेक्शन करता है। ठीक है, तो प्राथमिक डाटा ऐसा है जो रिसर्चर खुद जाकर कलेक्ट करता है, पूछ पूछ करके कुछ क्वेश्चन आर लेकर जाता है, वो भरता है। ठीक है, इस प्रकार के समंकों द्वारा जब निष्कर्ष यानी कंक्लूजन निकाला जाता है तो उनमें सत्यता एवं स्पष्टता बहुत अधिक होती है। तो आप ये समझिए, जैसे आपको चाय की दुकान खोलनी है और आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप जाएंगे, बहुत सारी जो चाय की दुकानें हैं वहाँ पर पूछेंगे जाके कि भैया आपके वहाँ कितने आते हैं लोग चाय पीने के लिए, यहाँ के लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, या जो चाय पीने वाले हैं घर घर जाकर भी आप पूछ सकते हैं कि आप लोगों में से कितने लोग बाहर जाकर पीते हैं किसी दुकान पे। तो ऐसे आप क्या करेंगे, एक डायरी में नोट करके डेटा इकट्ठा कर लेंगे, यही प्राइमरी डेटा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के समंकों द्वारा जब निष्कर्ष निकाला जाता है तो उनमें सत्यता एवं स्पष्टता अधिक होती है। अगर इस प्रकार के समंकों को संकलित करते समय किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाता है तो, लेकिन इन समंकों को एकत्रित करते समय आपका समय बहुत लगता है, धन बहुत लगता है और श्रम भी अधिक लगता है। तो आप खुद जाते हैं तो आप थकेंगे भी, आपका समय भी जाएगा और पैसे भी खर्च होंगे, क्योंकि बहुत जगह आपको टहलना घूमना होगा, बहुत समंक एकत्रित करना होगा, तो खर्चा आता है। ठीक है, खाने पीने का खर्चा, आने जाने का जो होता है खर्चा, वो सारा खर्चा लगेगा। अब द्वितीयक समंक के बारे में बात करते हैं यानी सेकेंडरी डाटा। तो देखिए, द्वितीयक समंकों से अभिप्राय ऐसे समंकों से होता है जो पहले ही किसी संस्था यानी इंस्टीट्यूट या किसी व्यक्ति यानी पर्सन या किसी सरकार मतलब गवर्नमेंट के द्वारा एकत्रित किया जा चुका है और अनुसंधानकर्ता उन्हें अपने प्रयोग में अपने अनुसार में लाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? द्वितीयक समंक अनुसंधानकर्ता जो रिसर्चर होता है, इन्वेस्टिगेटर, वो खुद जाकर एकत्रित नहीं करता, वो किसी भी वेबसाइट से या फिर मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, या सरकार की जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ से कलेक्ट कर लेता है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन इसको मिल जाती है। ठीक है, तो किसी और ने एकत्रित किया और हमने यूज़ कर लिया, तो इसी को हमारे लिए क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी डेटा है। इस प्रकार की समंक अनेक स्रोतों से, जैसे सरकारी वेबसाइट्स होती हैं, सरकारी प्रकाशन होता है, न्यूज़पेपर होता है, या मैगजीन, या फिर प्राइवेट संस्थाओं द्वारा प्रकाशन बहुत सारा किया जाता है। आपने देखा होगा इंडेक्स आते हैं, ठीक है, सूचकांक आते हैं बहुत सारे, ठीक है, उसमें बहुत सारा डेटा मिल जाता है कि भारत की क्या पोजीशन रही है ना, तो वहाँ से मिल जाता है। जैसे वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पे जाएंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी, तो वो हमारे लिए सेकेंडरी डेटा है। ठीक है, ऐसे समंकों को एकत्रित करने में श्रम यानी लेबर, धन मतलब वेल्थ, और समय मतलब टाइम, ये सारा का सारा कम लगता है, बहुत कम लगता है। तो प्राथमिक एवं द्वितीय समंकों में हम थोड़ा अंतर देख लेते हैं जिससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। सबसे पहला है संग्रह यानी कलेक्शन।
तो देखिए जो प्राइमरी डेटा है उसको कलेक्शन करने में अनुसंधानकर्ता खुद जाता है, ठीक है, और जो द्वितीयक समंक होता है उसमें अनुसंधानकर्ता खुद नहीं जाता है, वो सरकारी वेबसाइट या न्यूज़पेपर इत्यादि के माध्यम से बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लेता है। तो ये पहली बात हो गई। दूसरा है समय व धन। तो प्राइमरी डेटा अगर आप कलेक्ट करेंगे जाके तो रिसर्चर्स को काफ़ी समय लगता है, मेहनत लगती है, परिश्रम लगता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें लगती हैं। लेकिन द्वितीय समंक में ऐसा नहीं होता, क्योंकि समाचार या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से आप जाते हैं, थोड़ी सी मेहनत में, थोड़े से समय में आप क्या करते हैं, तुरंत एकत्र कर लेते हैं डेटा। प्रकाशित, तो प्राथमिक समंक अप्रकाशित होते हैं, प्राथमिक संबंध अप्रकाशित होते हैं, मतलब आप जाकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद कलेक्ट करते हैं। लेकिन द्वितीयक संबंध प्रकाशित होते हैं, यानी लिखित रूप में प्रकाशित होते हैं और वहां से आप कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद संशोधन की बात करें तो अनुसंधानकर्ता खुद एकत्रित करता है, यानी कि प्राइमरी जो डेटा होता है इनमें अधिक संशोधन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि अच्छे से उसने क्वेश्चनार वगैरह बना करके अपने डायरी में नोट कर लिया है। तो लेकिन जो द्वितीयक समंक होता है, जो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आपने कलेक्ट किया है, उसमें संशोधन बहुत करना पड़ता है, ठीक है। तो ये है दोनों के बीच में अंतर। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि